बदतर आ जाओ। थोड़ा फ्रेम में आओ, थोड़ा सा फ्रेम में आओ। हो रहा था वही उसमें। हाँ भाई चाचू एक स्टोरी सुना रहे हैं अपने बचपन की, बड़ी कैडी स्टोरी है, हमें बचपन से हम बहुत बार सुन चुके हैं, हम आपको भी सुनाया जाए। सुनाओ। कैडी नहीं है भाई, डर गए थे बड़ी भाई डरावनी डरावनी है, है सुन थोड़ी। के हमें भी डर लग रहा है। सुना चाचू, अब सुना दो एक बार। हाँ पहले बताया करते थे ना, जैसे चचा वगैरह थे हाँ। वो बताते थे कि हाँ भाई भूत प्रेत भी होते हैं, उस टाइम में हुआ करते थे। हाँ। और अब तो खैर क्या ही है, क्या ये अब तक तो 2025 आ गया है। हम लोग तो ज्यादा छोटे छोटे थे। मैं तो मेरे दोस्त दोनों गए थे दोपहर में जामुन खाने के लिए। हाँ। बाग में चले तो गए, भाई घर से निकले, घर वाले भी मना कर रहे हैं अभी मत जाओ, 12 बज रहा, 11-12 बज रहा होगा लगभग, दोपहर में पेड़ पे भी नहीं चढ़ते। चले गए भाई, नहीं माने घर वालों की, चले गए वहाँ जाके दोपहर में। भाई पेड़ पे नहीं चढ़ते ये मना किया था ना, हमने कहा चलो नहीं चढ़ेंगे, नीचे जो गिरे होंगे वो बीन बांध के खा लेंगे। ठीक ठीक से ले आएंगे, वो खाएंगे अपने हाँ। साफ करके। हाँ। चले गए भाई, वहाँ पे नीचे बीनने लग गए जामुन में। जामुन का पेड़ था, साथ में इमली का पेड़ भी था। अच्छा। इन दोनों के पेड़ पे तो होती है चुड़ैल। इन्हीं पे तो होती इमली के है। पेड़ पे उसने सुना है इमली के पेड़ पे होती हैं। हाँ। तो भाई जामुन बीनते 10-15 मिनट हो गए, खाली पन्नी लेके गए थे, एक पन्नी में बीन के रखते जा रहे हैं, मोटी मोटी बढ़िया बढ़िया जो है। हाँ, फिर रखते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में भाई पेड़ के ऊपर से ऐसे आवाज आई जैसे कोई पेड़ हिला रहा है। अच्छा। नीचे जामुन गिरे, हिले अच्छा। कि पेड़ हिला, नीचे जामुन गिरे, हम और बीनने में लग गए भाई। चलो यार, और बढ़िया बढ़िया सही फ्री सही वनडे में बढ़िया बढ़िया मिल रही है। हाँ। ठीक है भाई। फिर थोड़ी देर के बाद झुके झुके पीठ में भी दर्द हो गया, फिर खड़े हुए, ऊपर मुंडी करी, देखा यार ऊपर तो कोई भी नहीं, पेड़ हिलाया किसने। फिर बीन ली, फिर थोड़ी देर बीनते रहे, फिर उसके बाद फिर पेड़ हिला। फिर भाई अब डर लगना हुआ, डर लगना शुरू हुआ भाई। पूरे बाग में अकेले दोपहर में, और कोई भी साथ में नहीं। जो दूसरा आया था वो पहले ही भग गया। पहली बार वो पहले ही भग गया था, कह रहा भाई मैं नहीं जाऊंगा दोपहर में। मैंने कहा चल कोई तो नहीं जा रहा, मैं तो जा ही रहा हूँ। अकेले दौड़ रहे थे। अब अकेले काम करने वहाँ पे लगा पड़ा हुआ मैं। भाई फिर बाग भी छोटा नहीं था, काफी बड़ा बाग था ये अपने हाँ, पीछे वाला। देखा मैंने अपने गांव वाला बाग, काफी बड़ा है। फिर वो 2-3 बार पेड़ हिला, बाग के बाद में जाऊँ उसका जो इमली वाला पेड़ था, इमली का पेड़ भी हिला। फिर उसके बाद में मैंने ऊपर देखा, ऊपर कोई नहीं दिखा मेरे को। मैंने पन्नी पकड़ी, बंद करा, और भागने दो वहां से, भागने दो वहां से। फिर घूम के भी नहीं देखा पीछे कि कोई है या नहीं है। फिर घर पे जाके रुके, सीधे घर आके रुका। घर आया, घर में भी पीटा। फिर अम्मा ने तोड़ा होगा है ना। जब मना कर रहे हैं तेरे को वहां मत जाओ, मान लो बीमार हो जाओ, डर जाओ, बीमार हो गए तो बेकार का ही तो सर्द वाली बात हो गई ना, न लेने देने पड़ जाए। भाई घर में भी आगे पीटे उसने, फिर कुछ नहीं, चचा वो भी डांट रहे भाई आगे से। फिर हमने वहाँ कान पकड़ लिए, दोपहर में नहीं जाना, दोपहर में और रात में तो अकेले जाना ही नहीं है भाई। बड़ा बुरा हाल था वहाँ पे। पेड़ भी ऐसे हिल रहा था जैसे आंधी सी आ रही हो ऊपर, अकेला पेड़ हिल रहा है और सारे कोई सा भी पेड़ नहीं हिल रहा। ऐसा भी नहीं कि हवा चल रही हो, हवा भी नहीं चल रही, कुछ भी नहीं था भाई। मतलब यानी पहले भूत प्रेत होते थे भाई, होते थे यार, होते थे। चचा बताते थे जैसे खेतों में जा रहे हैं ना, तो उन्हें लगता था कि हाँ, जब से अपने गांव से बाहर निकले, खेतों में पहले तो टॉर्च वर्च लेके जाया करते थे ना, खेतों में तो सारा सुनसान अंधेरा ही होता था। हाँ। टॉर्च वगैरह लेके जाया करते थे, तो लगता था कि हाँ जैसे सामने देखो वहाँ पे दूर तक देखो तो खड़ा हुआ है सामने अपने उधर पीर बाबा भी थे। हाँ। जिंद बाबा पहले जिंद की गाया करते थे ना, हाँ, आगे बंजरों में जो खेत था वहाँ पे, तो वहाँ लगता था कि हाँ, वो बताते थे, कहते कि हाँ ऐसा लगता था वहाँ पे जैसे डांस पार्टी वार्टी चल रही है इन लोगों की, लालटेन वालटेन भी चल रही हैं। और जब वहाँ पास में पहुँचो तो कुछ नहीं, खेतों में ना ऐसा बोलते हैं, दूर से देखो तो हाँ लग रहा है वहाँ कुछ प्रोग्राम चल रहा है। जब पास जाओ कुछ है, पास पहुँच जाओ तो कुछ नहीं, सब शांति, अंधेरा एकदम सन्नाटा। खेतों में तो ऐसे बोलते हैं बड़े बूढ़े की ना, खेतों में प्रेत बसते हैं, वहाँ पे पानी भरा होता है ना, जहाँ कोई जगह होती है, हाँ जहाँ पे पानी भरा होता है ना, वहाँ पे प्रेत रहते हैं भाई। मगर ऐसे में डर जाओ ना तो फिर वो समझ लो कि ऊपर की हवा लग जाती है। ये तो है, अगर तुम डर गए तो वो तुम्हें खा ही जाएंगे। ऐसी मम्मी ने तो चुड़ैल देख रखी है। कब? मम्मी बता रही थी, कह रही एक बार देखी थी, व्हाइट कपड़े, उसके उल्टे पैर थे। मम्मी ने सारी पूरी देख ली है। पहले के टाइम में हुआ करता था भाई, अपनी ऐसी बात मम्मी की स्टोरी एक बनाई। मैंने ऐसा ही ना समथिंग अपने गांव में देखा था। शेखर राजू की शादी नहीं थी, जब गांव में थे, छत पे सो रहे थे हम सब लोग। अब आजकल के तो इंसानी चुड़ैल भूत हो रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं, डरने की जरूरत है। अरे यार उस टाइम पे कुछ डरा रहे हैं, या तो सपना हो सकता है या फिर वो सच भी हो सकता है। मैंने ना आसमान में देखा था, काले कलर के कपड़े पहन रखे थे पूरे, और आंखों वहां पे सबको लाल लाल था भाई। वहां पे हम सब थे, मैं, तू, हम चारों भाई थे, चारों भाई छत पे ही सो रहे थे।
ऊपर बरौली में ऊपर छत पे। और सो नहीं रहे थे, हम खेल रहे थे, खेलते खेलते आंसू भैया के ऊपर निगाह पड़ी थी। हाँ हाँ हाँ, ऊपर कुछ ऐसे मतलब ऐसे नहीं, काला सा चाचू हवा काला में, पर्दा सा होता है, हाँ, पर्दा से ऐसे और पीछे उसमें उड़ रहा है और आंखों आंखें के वहाँ बिल्कुल पे लाल लाल। है। ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ और- लाल, और- दो चीजें लाल लाल सी लाइट से चमक रही हाँ, है और ऊपर। आंखों के अंदर ये नहीं कोई वो जैसे हमारे दीदी के अंदर वो होता है ना काले काले सा कंचा, वो कुछ भी नहीं है, पूरी भक्क लाल है आंखें। वो एक लाल है, वो पीछे पूरा ऐसे दूर तक कपड़ा हाँ, कपड़ा और लहर थोड़ा- सा रहा है। थोड़ा ऐसा नहीं वो केप ऐसा होता ऊपर की तरफ, वो टीला सा बना था टोपे के जैसा, वैसा पहन रखा था। बड़ा अजीब लग रहा था देखने में, डर भी लग रहा था। और जब हमने देखा आंसू भैया ने हमें दिखाया, हम सब डर गए, मिनट लगाए नीचे, स्पीड में आ रहा था वहां से, हाँ, ऐसे उड़ता हुआ जा रहा था। मेरे यार दोस्त बताते हैं कि खेलते भूत की खेलते बारात सारे रात- नीचे। हाँ, मेरे यार दोस्त बता रहे थे कि भूत की सारे बारात खेल रात भी खेल कुछ खत्म। जाती है। खेल खत्म। खेल के तुम पागल हो भाई। मेरा एक दोस्त है, वो बता रहा है भूत की बारात करके कुछ होता है। मैं कहा चल बे कुछ नहीं होता, झूठ बोल रहा है। कह रहा नहीं भाई होता है। रात के टाइम पे 2-3 बजे करीब आसमान में से ऐसा लगता है ढोल नगाड़े की आवाज आती है, ऐसा लगता है। और देखोगे ना तो पता ऐसा नहीं कुछ नहीं भाई। लगता, आवाज आती है। पुरानी कहानियां हैं, अजीब अजीब। आज भाई मम्मी के पास है बहुत कहानियां। मम्मी चाची से के पास करेंगे। तो बहुत कहानियां है भाई, बहुत ज्यादा कहानियां है चाची के पास तो। मम्मी की तू भी सुना दे कुछ बढ़िया सा, अगर तेरे पास कोई माल मसाला हो तो फिर एक मैं भी सुनाऊंगा। हमारे पास तो मैं माल थोड़े मसाला दिन क्या ही है। रुका हूँ ना यहाँ पे। ये तो है। इतना जितना चाचू रुके हैं, आप ज्यादा नहीं रुका ना गाँव में कोई भी, तीनों भाइयों में से? पापा भाई बचपन से यहीं रहे हैं। चाचू तो गांव में ही रहे हैं मोस्टली, 12-15 साल रुका हूँ यहाँ। मतलब 15 साल गांव में रहे हैं चाचू, तभी चाचू को नॉलेज भी इन चीजों की ज्यादा है। और चाचू पापा भी भाई, पापा ऐसे नहीं रहे। पापा को अम्मा चोरी करके ले गई थी। जाने ही नहीं दिया था। हाँ, चाचू आ गए, चाचू देख रहे हैं कहाँ है ये सर। कहाँ है हम वो सारे? तुम्हारा अंदर देखने गए हैं। हाँ, कि कहाँ पे बैठे हैं, हम गाड़ी में बैठे हैं, स्टोरी टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सुनाऊं अपनी, सुनाऊं? पहले मजा भी आया करता था गाँव में, पहले अच्छा पहले लगता तो- था। वो कुछ है ही नहीं वहाँ पे, हाँ। सारा वीरान सा हो रखा है। अब जैसे गांव में मेरे खेल वेल भी होते थे, वो भी पहले नहीं हम होते। बरौली जाते तो बम्बा में जरूर जाते थे। हाँ, नहाते आना, अब कल गया था भाई, कल बम्बा पूरी सूखी सूखा पड़ा है, बम्बा भी नहीं भरा हुआ। कोई जा ही नहीं रहा, यस, दादू भी आ गए भाई। कोई जा ही गए। नहीं रहा। मैं सुनाऊं भाई, मैं कहानी सुनाऊं? सुनाओ भाई। मम्मी के गाँव की है, नई बस्ती की। हाँ। वहाँ पे ना मेरी नानी की जब शादी हुई थी वहाँ पे, तब की नानी बताती है कि वहाँ पे ना गांव में कि कोई कपल रहता था, पति पत्नी, उनकी भी नई नई शादी हुई थी, नानी की शादी से 1.5 साल पहले की। उनके बीच बहुत वैसी रहती थी लड़ाई, पति रोज मारता था अपनी बीवी को। ठीक है। हाँ, और उसके जितने रिलेटिव थे पति के, वो सारे भी उसकी बीवी को मारते थे। तो बीवी ने तंग होकर क्या करा कि सुसाइड कर लिया, मतलब खुद के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा ली अपने। और मरते मरते एक बात बोल के गई कि इस पूरे गांव में और इस पूरे घर में कभी किसी को शांति से रहने नहीं दूंगी। और भाई उस घर में वो फिर मर गई। भाई उसके 6 महीने बाद क्या ना, फिर वो जो पति था उसकी दूसरी शादी थी, वो उसकी पिछली वाली बीवी को उसने खुद मार दिया था, मर्डर कर दिया था, ऐसा बोला जाता गाँव में। तो फिर मतलब ये जो तेल डाल के मरी, ये दूसरी थी ये। फिर उन्होंने फिर से शादी करी 6 महीने बाद। 6 महीने बाद की जो बीवी आई, उसने भी वैसे के वैसे ही तेल छिड़क के आत्महत्या कर ली। उसके बाद भाई फिर उस घर को छोड़ दिया उन लोगों ने। लेकिन उस घर का हर बंदा, मतलब जब तक उनका पूरा खानदान खत्म नहीं हो गया तब तक उसने छोड़ा किसी को भी नहीं, सबको मार दिया। कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, किसी का किसी ने मर्डर कर दिया, ऐसे करके उनका पूरा खानदान खत्म हो गया। खानदान ही खत्म हो गया। खानदान ही खत्म हो गया, कोई भी नहीं बचा उनके खानदान में। बस एक बूढ़े बाबा थे, वो बचे हुए थे, वो भी अभी 10-12 साल पहले खत्म हो गए थे। मतलब देखा था मैंने उनको अपनी आंखों से, वो खत्म हो गए। उसके बाद क्या, मौसी मतलब नानी की जब शादी हो गई, नानी आ गई, तो नानी के ना जब पहला बच्चा हुआ, मतलब मेरी नानी का था 4 बच्चे हैं, मेरी मम्मी और 3 बहन भाई हैं, तो 4 बच्चे, उनमें से सबसे पहला जो बच्चा था उसकी डेथ हो गई थी। चाचू कह रहे मुझे नींद आने लग गई है, मैं सोऊंगा आगे। तो उसकी डेथ हो गई थी कि वो मतलब बच्चा कमजोर था। इसी रीजन से पापा गाड़ी नहीं चलाते। हाँ, बच्चा कमजोर था, तो उस चक्कर में वो बच्चा डेथ हो गई थी उसकी। उसके बाद मेरे बड़े मामा पैदा हुए। बड़े मामा वाले टाइम पे बहुत दिक्कत हो गई थी, मतलब ये मान ले पूरे घर के वहाँ पे वो सुरक्षा घेरा नहीं जो बोला जाता है गाँव में, कि वो एक आसपास वो कुछ बांध दिया जाता है जिससे कोई भूत प्रेत वाली वो अंदर ना आ पाए।
नानी के ऊपर चढ़ गया था वो बहुत भूतनी, नानी के ऊपर चढ़ गई थी वो तेल वाली। तेल वाली। तो वह तो ये कैसे पता चला कि तेल वाली चढ़ी है ऊपर? अरे वो कह रही उनका पूरा खानदान मार दे, तुम्हारा भी मार दूंगी। मेरे पेट में बच्चा था, मेरा बच्चा मेरे साथ मारा, तुम्हारा बच्चा भी मार दूंगी, बोल लिए सब। और जब मेरी नानी की सास, मम्मी की दादी, हाँ, हाँ। वो उनकी गोद में बड़े मामा और दादी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही नानी की कि मार दूंगी मार दूंगी मार दूंगी। तो पूरा गांव के जितने लोग थे, मतलब नाना आए घर पे, पकड़ के उन्हें कमरे में बंद करा। और भाई ये मान ले उस टाइम पे लकड़ी के गेट, भारी गेट होते थे, और उनमें वो वाली कड़ी वाली जो नहीं होती थी, वो लगा दिया जाता है और फिर जंजीर वाली। भाई नानी ने एक लात मारी, वो गेट उखाड़ दिया, गेट उखड़ गया वो। और उसके बाद फिर भाई नाना उतनी देर में गांव के लोग बुला लाए। और अब हम मेरी नानी के घर के बाहर का तूने देखा ना, गांव बाहरी मंदिर है। तो मैं गया ही नहीं कभी। कैसी बात कर रहा है, गया यार गोल्डी गया मैंने। हाँ, गोल्डी भी गए हैं। तो ऐसा है, हमारा घर है, घर से थोड़ा सा बाहर जाते ही 10 कदम बाहर ही हमारा मंदिर है। तो नानी को भाई 10-12 आदमियों से नानी नहीं संभल रही, इतना ज्यादा मतलब क्रोध कर रही, गुस्सा कर रही हैं कि छोड़ो मुझे, मैं मार दूंगी, सबको मार दूंगी। उन्हें उठा के मंदिर के अंदर फेंका, वहां पे शिवलिंग रखा हुआ है, उस कमरे के अंदर फेंका जिसके अंदर शिवलिंग है, और दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। अब वो अंदर भाई थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ भाई, हमारे गाँव बहुत उतर गया। हाँ, तो हमारे गाँव के बाहर ना एक वैसा मंदिर है कुल देवता वाला, वहाँ पे पंडित जी रहते हैं। वो भाई उनकी उम्र कम से कम नहीं 123-24 साल है, और वो आज भी जिंदा है, गाँव के बाहर रहते हैं, अभी भी हैं। 123 या 24 साल उम्र है उनकी, और आज भी जिंदा है। बाबा से तो मिलने वाला है। और भाई ये मान ले उनकी कमर ना, ये मान ले 90 डिग्री बेंड हो गई है, झुक गए मतलब 60 डिग्री उनकी कमर नीचे है। और भाई मजाल आज भी कभी किसी की मदद मांगे, जो भी करना होता अपना खुद करते हैं, पूरा परिवार है उनका, लेकिन किसी की मदद नहीं लेते। तो फिर उनकी मदद से वो पूरा सुरक्षा घेरा बनाया गया घर के अगल बगल। और नानी के वो 10-12 नहीं, वो ताबीज बांध दिए जाते थे पहले। वो ताबीज बांध दिए, वो तो अभी भी बांधे जाते हैं, जब नया कोई शादी होती है ना, इसलिए वो ताबीज बांधे जाते हैं। ताबीज बांधने गए उनके भी। और उसके बाद फिर नानी के फिर ऐसे हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक पहले जो बड़े मामा हो गए, उसके बाद फिर ना फिर से नानी प्रेग्नेंट हुई, लेकिन वो वाला बच्चा भी मर गया। अगर ऐसे टोटल देखा जाए, अगर जितने बच्चे मर गए मिला के देखा जाए, तो टोटल 6 बच्चे थे। 2 मर गए, 4 बचे। 2 मर गए, 4 बचे। फिर चौथा जो बच्चा था वो मम्मी थी मेरी। उसके बाद फिर छोटे मामा, और नहीं, हाँ मौसी, फिर छोटे मामा से छोटे हैं ना, मौसी भी छोटे हैं। बस फिर ऐसी फिर वो भूतनी भगा दी गई थी हमारे गांव से भगा दी थी। वो बोलते हैं ना, बोतल में बंद कर दिया। मम्मी तो मेरे को सुनाते ऐसे बता रही थी, मुझे तो हंसी आ रही थी। मम्मी कह रही हंस मत बेटा, सच में हुआ था ये। बोतल वाली तो होता है, बोतल में कांच की बोतल के अंदर बंद कर दिया था। मैं कहा यार ये तो बड़ी फिल्म है भाई। आपको ऐसी मम्मी से बताऊं यार, तो हम दिल्ली पहुंच पाए आपके लिए। ऐसे स्टोरी टाइम बहुत सारे हमारे पास, बचपन में बहुत स्टोरीज है ऐसी। वो तो व्लॉग में भी आ गया, मैं कहानी सुना रहा हूँ आप सब पूरा रिकॉर्ड हुआ है। पापा कह रहा है ये तो कहानी थोड़ी सुना रहा है, ये तो तू लोरी सुना रहा है। तेरे पे कुछ नहीं है? मेरे को मैं बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा भाई। मम्मी से कुछ कहूंगा। ये बात सही। चाची बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ओ भाई धचके मत मारो यार। अरे एक मिनट दिखाना, चलो ओके भाई, एक मिनट रुकना। सोते भी क्या देख रहे हैं, सेल देख रहे हैं इसके ऊपर 450 रुपए की विंड शीटर है, पहन रखे तब भी। चलो भाई, ये वाला स्टोरी टाइम इतना ही। ऐसे और स्टोरी टाइम में मिलेंगे, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, बाय बाय, जय श्री राम।